अंग्रेज सेना के अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं रामपाल फर्स्ट सेम के, अंग्रेज गवर्नर गणपत फर्स्ट सेम के, अंग्रेज जल्लाद सवाई सिंह जी थर्ड सेम का, युवा चंद्रशेखर आजाद आईदान थर्ड सेम के, अंग्रेज सिपाही वीरेंद्र सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। इस नाट्य का निर्देशन और नाट्य का कौशल संचालन हमारे प्राचार्य प्रोफेसर विष्णुदत्त जी दवे ने किया और हमने उनका सहयोग दिया। उषा सुदन व्यास, डॉक्टर रंजना जहांगीर और वेद प्रकाश जी और निखिल जी ने इसको प्राणवायु दी है। और रूप सज्जा में उषा सुदन व्यास, रंजना जहांगीर, संतोष जी और इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो आइए इस कार्यक्रम को हम देखते हैं। भारत माँ का यह सपूत जिसे चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, दुखी है, व्यथा है भारत माता की दुर्दशा देखकर। मन में माँ जब बेटे को देखा तो माँ ने ढांढस बंधाया, बेटा दुखी मत हो, मेरी कोख को लजाना नहीं, भारत को आजाद कराना और गर्व से हमारे भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त करना। मैं तुम्हें आशीर्वचन देती हूँ, बच्चा बहुत दुखी है। माँ कहती है प्राणों को उत्सर्ग करके भी भारत को बचाना, भारत का सम्मान करना। बालक चंद्रशेखर मन में उथल पुथल और माँ के ओजस्वी वक्तव्य से वो देश प्रेम की ललक ले हुए भारत माता के समक्ष जाता है। हे भारत माँ, मैं तुझे आजाद करके रहूंगा, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ये संकल्प है चंद्रशेखर आजाद का। प्राणों को बलि करें, बलिदान हमारा खाली न जाए। और माँ भारती के समक्ष जाकर माता की वंदन करता है, माता की पूजा करता है, माता की अर्चना करता है। हे भारत माँ, भारत हमको जान से भी प्यारा है, भारत हमको जान से भी प्यारा है। और माँ भारती को कहता है मैं आपका बेटा आपसे संकल्प करता हूँ और आपकी पूजा करता हूँ और मैं आपको आजाद उठाने का संकल्प लेता हूँ। हे माँ भारती। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की इन गतिविधियों पर निगरानी रखती है अंग्रेजी रेजिडेंट, और रेजिडेंट का अधिकारी आकर उसे बेड़ियों में जकड़ लेता है कि तुम विद्रोही हो, और वो ले जाता है गवर्नर जनरल के पास। और उधर गवर्नर जनरल को कहता है ये देशद्रोही हिंदुस्तान को आजाद करना चाहता है। गवर्नर जनरल कहता है तुम हिंदुस्तानी फूल, ना आजाद हो सकते हो ना आजाद होंगे। लेकिन चंद्रशेखर अपनी आजादी की जंग में अड़ा रहता है। मारने के बाद, बेड़ियां खाने के बाद, बेड़ियां तोड़कर चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजी हुकूमत के आगे अब सर नहीं झुकाता है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आजादी को यूं गंवा सकते नहीं। इन्हीं भावनाओं से चंद्रशेखर आजाद अब धीरे धीरे वक्त निकल रहा है, शोषण पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है और आजादी का गुब्बार और ज्वालामुखी युवा चंद्रशेखर के मन में चलता जा रहा है। ये अब आया है युवा चंद्रशेखर आजाद। अब युवा मन के मन में भारत को स्वतंत्र करने की एक लालसा है, एक तमन्ना है। हे वतन तुझे सलाम। और माँ भारती के समक्ष उनकी पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है और हिंदुस्तान को आजाद कराकर रहूंगा, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। हे वतन तुझे सलाम। और मन में
रही है। आजाद के मन में कैसे मैं स्वतंत्र कराऊं, कैसे हिंदुस्तान को आजाद कराऊं। उन घुसपैठियों की कमी नहीं है, किसी घुसपैठिए ने बता दिया और चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजी रेजिडेंट ने घेर लिया ताकि ये बारूद यहीं खत्म हो जाए, ये चिंगारी यहीं खत्म हो जाए और बारूद का ढेर। इधर चंद्रशेखर आजाद को पता चला, वो भी गोलियों से ढेर कर दिया है एक अंग्रेज रेजिडेंट को, लेकिन गोली लग गई आजाद के हाथ में। आजाद के पास सिर्फ एक गोली बची है। अब उन्होंने कहा अंग्रेजों की गोली के मरने से बजाय हे भारत माँ तुझे नमन, मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, अंग्रेजों की तो गोली से भी नहीं मरूंगा। और स्वयं अपने मस्तक पर गोली दाग दी और आजादी की इस जंग में प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। भारत का ये नवसपूत प्राणों को उत्सर्ग करते हुए चला गया, आजादी की एक नई राह और नया संदेश देकर, ताकि हमारा भारत आजाद हो। देशभक्ति नायकी की बहुत ही शानदार प्रस्तुति। एक बार मैं पुनः सभी से आग्रह करूंगा कि तालियों की जोरदार गुड़गुड़ाहट के साथ इन बच्चों का हौसला अफजाई करें। अब कार्य की व्यवस्था होने के कारण मैं श्रीमान